पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी है, इसको कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्यों मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, और जेनिक से मुराद क्या है? जीन्स। जेनिक से मुराद क्या है? जीन। व्हेन अ, देखिए, व्हेन अ जीन हैज मल्टीपल इफेक्ट्स, जब कोई जीन क्या करे? मल्टीपल इफेक्ट्स को शो करवाए। व्हेन अ जीन हैज मल्टीपल इफेक्ट्स इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपी। ठीक है, पीलियोट्रॉपी। अच्छा, इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है? यानी कि इन दिस कंडीशन अ जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन फंक्शन। इन दिस कंडीशन जीन कंट्रोल मोर देन, यानी कि एक से ज्यादा फंक्शन को शो करेगा ना, मोर देन वन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जीन क्या करता है? एक से ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास, यूं कह लीजिए कि सपोज कर लें कि फ्रूट फ्लाई के अंदर, जिसको डार्सोफिला कहते हैं, एग्जांपल्स इसकी देखें, यानी कि डार्सोफिला में, फ्रूट फ्लाई कहते हैं, डार्सोफिला में, यानी कि सिंगल जीन, सिंगल जो जीन होगा, सिंगल जीन क्या करता है? एक ही जीन मतलब ना, वो कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को, दो कैरेक्टर्स को। ठीक है, अब पहला क्या है? वन इज वाइट आई कलर, वाइट आई कलर, सिंगल जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर्स, वन इट वाइट आई कलर, वन क्या है? वाइट आई कलर है, एंड सेकंड, सेकंड क्या है आपके पास? शेप ऑफ, शेप ऑफ टेस्टिस, शेप ऑफ टेस्टिस। ठीक है, या फिर ये तो एक एग्जांपल हो गई, सेकंड और एग्जांपल बताऊं? इन कैट, कैट के अंदर देखें, कैट्स के अंदर सेम जीन, एक ही सेम जीन ना, सेम जीन कंट्रोल white fur color, white fur color, blue eyes, blue eyes एंड डेफनेस, सुनने की समाप्त जिसको कहते हैं। तो देखिए, एक जिन तीन फंक्शन कर रहा है, एक फर कलर वन, एक ब्लू आईज दो, एक डेफनेस सुनने की समाप्त। तो ये जीन कौन सा जीन कहलाता है? इस जीन को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। क्यों इसको मोनोजेनिक? मोनो मींस सिंगल, के एक जीन क्या कर रहा है? एक जीन मल्टीपल फंक्शन को, एक जीन मल्टीपल फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इसको पीलियोट्रॉपी और इस मैकेनिज्म को कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे देखें, मैं कहूं कि आपके पास ना, यानी कि यूं कह लीजिए
कि जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, इसको कौन बना रहा है? एक एंजाइम बना रहा है, ठीक है, बी, ठीक है, एक प्रोडक्ट ए है, चले खैर, ठीक है। अब एंजाइम बी क्या कर रहा है? एंजाइम बी यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बना रहा है, प्रोडक्ट, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? बी का, ठीक है। अब ये बी प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि एंजाइम सी है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट क्या है? सी। प्रोडक्ट कौन सी है? सी प्रोडक्ट है आपके पास। फिर एक एंजाइम डी है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, डी बनाता है, डी। अब ये आपके पास जो एंजाइम सी है, जो एंजाइम सी है, एक तरफ प्रोडक्ट बना रहा है डी, और दूसरी तरफ आपके पास क्या बना रहा है? प्रोडक्ट एक्स। दूसरी तरफ कौन सी प्रोडक्ट बना रहा है? एक्स। मतलब ये एंजाइम कहाँ से आया होगा? जीन से आया होगा, ठीक है। इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, एक एंजाइम बना लिया, और वो एंजाइम दो फंक्शन कर रहा है, एक तरफ एक्स प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरी तरफ आपके पास क्या बना रहा है? यूं कह लीजिए कि दूसरी तरफ सी प्रोडक्ट बना रहा है, सी प्रोडक्ट। तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स को शो करा रहा है, ठीक है। जब एक सिंगल जीन मैनी फंक्शंस को क्या करे? कंट्रोल करे, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं यानी कि पीलियोट्रॉपी का, ठीक है। ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। रिमूव करता हूँ। अच्छा, उसके बाद है आपके पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं? बेसिकली तार के ऊपर। नहीं, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये तो स्पेशलिटी है। ये एक स्पेशलिटी है जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जीन्स हैं कई किस्म के हैं, ठीक है, फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मिनियॉरिटी की सूरत में इनके मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली दो जीन एक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलें जी। उसके बाद देखें, व्हेन मैनी जीन्स और मैनी एलील्स, मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स, या फिर मैनी एलील क्या करें आपके पास? हाँ, जो हमने पीछे पढ़ा उससे बिल्कुल उलट है। आपकी बॉडी के यानी कि लिविंग बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक ही एंजाइम क्या कर रहा होता है? परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे आपने आइसो एंजाइम पढ़े थे ना, कि बहुत सारे एंजाइम मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम तो कहते हैं हर पर्टिकुलर फंक्शन का क्या होगा? एक अलग एंजाइम होगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे एंजाइम मिलके क्या कर रहे हैं? एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ आपकी बॉडी के फंक्शन होते हैं। पीछे वाला कॉन्सेप्ट सही है। ये कितने हैं? बामुश्किल 0.5% जीन्स होंगे ये तो 99% आपके पास वही दो जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। व्हेन मैनी जीन्स और एलील्स कंट्रोल पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए, वहां एक जीन कई फंक्शन कर रहा था, और यहाँ पर बहुत सारे जीन मिलके एक फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, या बहुत सारे एलील्स मिलके एक फंक्शन को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। उसके बिल्कुल से ये क्या है? आपके पास अपोजिट है जी। बहुत कम में होगा, बहुत कम में, बहुत बहुत कम, ठीक है। तो देखिए, व्हेन मैनी जीन्स और मैनी एलील्स कंट्रोल पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब ही मैनी है ना, और जेनिक किसको कहते हैं? जीन्स को कहते हैं। जब बहुत सारे जीन्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करें, वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगा। जैसे ह्यूमंस की एग्जांपल्स देखें। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स क्या है ह्यूमंस में?
ठीक है, जैसे कि ब्राउन कलर इन वीट, वीट है ना आपके पास, वीट का जो ट्राइटिकम इंडिकम बोटानिकल नेम है, वीट के अंदर यानी कि ब्राउन कलर इन वीट, वीट के अंदर ब्राउन कलर को बहुत सारे जीन्स या एलील कंट्रोल करते हैं, एग्जांपल समझाऊंगा अभी। अच्छा, ह्यूमन के अंदर क्या है, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन के अंदर स्किन कलर, ठीक, या फिर इंटेलिजेंस, ठीक है, आपके पास जो इंटेलिजेंस आ रही है, इंटेलिजेंस वगैरह, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ठीक है, सपोज करें मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिएगा, देखें ये एक पेयर है एलील का, 2 जीन है, ये दूसरा पेयर है एलील का, ये तीसरा पेयर है एलील का, 1 पेयर, सेकंड पेयर, 3 पेयर, 3 एलील और 6 जीन, एलील कितने 3 है, जीन्स कितने हैं 6, ये 6 मिलकर के यानी कि डार्क, 6 मिलकर के डार्क ब्राउन कलर कंट्रोल करेंगे, किसमें, वीट में, वीट में डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, डोमिनेंट है सारे के सारे। अगर इनमें से क्या हो जाए, कोई एक रेसेसिव हो जाए, अब रेसेसिव किस वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो कलर क्या आ जाएगा, लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा कलर लाइट, डार्क ब्राउन था ना, थोड़ा लाइट हो गया। अब अगर क्या हो जाए, 2 रेसेसिव हो जाए और लाइट कलर हो गया, अगर क्या हो जाए 3 रेसेसिव हो जाए और लाइट कलर हो गया, अगर आपके पास क्या हो जाए 4 रेसेसिव हो गए, अब आपको पता चला आपकी स्किन किसी की फेयर, किसी की लाइट फेयर, किसी की ज्यादा फेयर, किसी की डार्क, किसी की कम डार्क क्यों होती है, जीन्स होते हैं रेसेसिव, जितने जीन रेसेसिव होते जाएंगे उतने ज्यादा आपके पास स्किन कलर फेयर होता जाएगा। ठीक है, देखें और ज्यादा फेयर हो गई, और अगर क्या हो जाए, देखें कितने 5 हो गए, मोर लाइट कलर, मोर बहुत ज्यादा, मोर लाइट कलर हो गया। और अगर सारे ही रेसेसिव हो जाए, भाई सारे रेसेसिव हो गए, तो कलर क्या आ गया, व्हाइट। अब आपके यहाँ कहते हैं कि जी हमने फिश खाई थी और उसके बाद मिल्क पी लिया था तो हम व्हाइट हो गए, ये व्हाइट कलर क्या कहलाता है, एल्बिनो कहलाता है, एल्बिनो, कहलाता है। आप देखिए ये शुरू होगी बीमारी कहाँ से, नेल्स के पास से, और कहाँ से, यानी कि आपकी आईलैश के पास से हल्के हल्के स्पॉट्स आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, वाइट, तो उसको हम एल्बिनो का नाम देते हैं कि ये एल्बिनो हो गया। सर यस सर, फिर हमारे हमारे अंदर पेरेंट्स से 3 जीन आते हैं स्किन कलर के। जी, पेयर्स होते हैं, पेयर्स, डीएनए के ऊपर एक बड़ा एरिया होता है जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए के ऊपर बड़ा एरिया होता है जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इन सब के जीन्स कहाँ से आते हैं, आपके पेरेंट्स के पास से आते हैं इन सब के जीन्स। तो जैसे जैसे अब जिसका ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो समझ जाए उसके अंदर क्या है, यानी कि डोमिनेंट ज्यादा है, जिसका कम डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो समझ जाए रेसेसिव ज्यादा है, जिसका बहुत ही फेयर कलर है वो समझ जाए उसमें 4 या 3 या 4 के करीब रेसेसिव है, और जो बिल्कुल व्हाइट हो जाए, एल्बिनो हो जाए, एल्बिनो बिल्कुल व्हाइट हो जाए, पिगर्स टाइप के आ जाए, तो वो डिजीज है, फिर वो डिजीज है, डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि फिश खा के मिल्क पी लेते हैं ऐसा हो जाता है, नहीं भाई ऐसा उससे नहीं होता है, ये जीन के वजह से हो जाता है ये ऐसा ना, ठीक है। चलें जी, ये दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, ये खत्म हो गए। अब उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। सर अजानें हो रही हैं। अजानें हो रही है तो नमाज पढ़ लो, फिर नमाज पढ़नी है ना जी चलो मैं रोक रहा हूँ,